वो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। कौन सी बूंद? वो अमृत की बूंद जिससे जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है, फिर कोई प्यास बचती ही नहीं। पूर्ण तृप्ति, पूर्ण विश्राम, शांति, आराम। खोज थी, खोज बंद हो गई, तृप्ति आ गई। और ऐसी तृप्ति कि अब किसी बात की, संसार की किसी बात, वस्तु की इच्छा अंदर पैदा ही नहीं होती। जो इच्छाओं के कारण मेरा मन बेचैन था, विचलित था, परेशान था, खोज करता था, तृप्त होने के अनेक अनेक साधन ढूंढता था कि शायद बड़ा मकान बन जाए तो तृप्त हो जाऊं, बड़ी गाड़ी आ जाए तो तृप्त हो जाऊं, ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाए तो तृप्त हो जाऊं। लेकिन यहाँ जग जाहिर है, देखा गया है कि सिकंदर भी फेल हो गए और फकीर भी फेल हो गए, राजा भी फेल हो गए। तो कौन तृप्त हुआ? जो उस राम का प्यारा था, जिसने उस सतगुरु परमात्मा का सहारा लिया। वो पूर्ण विश्राम, पूर्ण संतुष्ट तृप्त होकर गए। फिर कोई इच्छा बाकी न रही। ऐसी मांग एक साधक, एक जिज्ञासु, एक प्रेमी करता है कि तू एक एक बूंद बस उसकी मिल जाए। और संतों ने भी कहा है कि यदि तुम्हारे भीतर वो अमृत की एक बूंद भी गिर जाए तो तुम्हें स्वाद आना शुरू हो जाए उस मालिक के प्रसाद का, उस अमृत का। फिर वो स्वाद रस अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि बाहर आंख ही नहीं खुलती। और ध्यान का काम यही है कि तुम्हें स्वाद रस से जोड़ देंगे, अपने भी उस समग्र रस में जोड़ देना, जहां समग्र सृष्टि का जो सुख है तुम्हारे अंदर बह रहा है, बाहर नहीं। और धीरे धीरे जब हम उस रस में डूबने लगते हैं तो हमें शांति, विश्राम, प्रेम हमारे अंदर स्वाभाविक पैदा होने लगते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा के गुण धर्म है। ये संसार के गुण हैं, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, मेरा, तेरा, पाप, पुण्य, ये सब संसार माया का जाल है। लेकिन जैसे जैसे हम सतगुणों की तरफ चलते हैं, उस अमृत रूपी सागर की तरफ हमारा स्वारस अंदर पैदा होता है, तो हमारे ये विकार ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं। और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो हम हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको ना दुखी किया जा सकता है और ना सुखी किया जा सकता है, वो हमारा होना हमारे भीतर मौजूद है। जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त ब्रह्मांड की संरचना को जानकर स्वयं में स्थित प्रज्ञ होकर शांति विश्राम में हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जाता है। जिसे अपने घर का पता लग गया, ठौर ठिकाना पता लग गया, तो वहां फिर यहाँ पर आए घर में क्यों रस लेगा वो? ये ऐसा ही है जैसे मेहमान कहीं एक दो दिन के लिए चला गया और फिर अपने घर लौट आता है। इसी तरह से सच्चा साधक स्वयं को जानकर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, ये रहस्य मनुष्य के भीतर खुल जाता है और मनुष्य अपने गंतव्य की ओर गति करते हुए अपने घर सहज स्वाभाविक पहुंच जाता है। लेकिन कौन?
जो निरंतर अपने भीतर अभ्यास और साधन में लगा हुआ है। ये एक दिन का काम नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया और शब्दों से होने वाली बात नहीं है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा एक प्रोसीजर है, ऐसे ही हमारी परमात्मा के साथ भी एक प्रोसीजर है, एक कनेक्टिविटी है। और उस कनेक्टिविटी के तहत धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ पृथ्वी के सारे बंधनों को तोड़ते हुए अंतर आकाश में हमारी चेतना उड़ान करती है और एक दिन शरीर से तादात्म्य तोड़कर उसमें समा जाती है जहां से आई है। तब फिर शरीर में वापस लौटकर ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ की वासी नहीं हूं, मेरा घर ऊपर है। फिर यहाँ ज्यादा रुचि नहीं रहती और जितने दिन हम यहाँ रहें उतने दिन हम फिर सुखी और आनंद और प्रेम पूर्ण रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है समय सीमा निश्चित है और हमारा जाना अनिवार्य है। हम यहाँ से आज नहीं तो कल अवश्य ही चले जाएंगे। तो ऑटोमेटिक छूटता जाता है फिर हमारे से, जो हमारे पास है उसका आनंद तो हम भरपूर लेते ही है, क्योंकि हमें पता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। तो हमारा चुनाव एक जागृति में बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर चुनाव होता है। हम सार्थक को चुन लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, हंसा तो मोती चुगे, थोता दे उड़ाए। तो जो व्यर्थ है वो हमारे जीवन में स्वयं ही विदा हो जाता है और सार्थक जो बहुमूल्य है, जो उपयोग करने योग्य है, जो प्रयोग करने योग्य है, वो चुनिंदा क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे जीवन में बच जाती है। और यही मनुष्य जन्म का आधार है कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं और हमें यहाँ से कैसे निकलना है। सत्संग एकमात्र सहारा है। ध्यान, सत्संग और प्रेम तीनों का समन्वय। प्रेम पहले प्रथम सतगुरु के साथ, ध्यान भीतर और सत्संग जहां भी हमारा अटकाव भटकाव हो, कोई प्रश्न हमारे अंदर खड़ा हो जो हमारी यात्रा पथ में रुकावट हो, उस प्रश्न का उत्तर मिलते ही हमारी यात्रा में निरंतर गति होती है। इसलिए जब तक इन तीनों का जोड़ नहीं होगा हमारी यात्रा में रुकावट आती रहेंगी। सतगुरु का सानिध्य, सत्संग, ध्यान, ये सतत निरंतर हमें कहीं भी हमें रुकने नहीं देता और हम बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से अपनी ओर मुड़ जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये भीतर की यात्रा ऐसी है कि इसमें बोध भान नहीं रहता आपको, और आपकी भीतर भीतर यात्रा होती रहती है और साधक को लगता रहता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं ना कहीं जा रहा हूँ, ना मैं कहीं आ रहा हूँ, ना मेरा कुछ रूपा। लेकिन धीरे धीरे आप बदल रहे हो। आप स्वयं देखो कि कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलता, फिर भी आपके मन का रूपांतरण, धीरे धीरे आपके मन का रूपांतरण हो रहा है। और आप जो पहले थे अभी आप वो नहीं हो। जिस दिन आप पहले दिन जुड़े थे, आप अपनी हालत देखो, जिस दिन पहले दिन जुड़े थे उस दिन आपका मन कितना बेचैन था, कितना सवालों से भरा हुआ था, कितना ऐतरफ था। अब कहीं ना कहीं एक आशा, शांति, श्रद्धा, विश्वास, एक संकल्प और श्रद्धा है अंदर की हमें मंजिल अवश्य मिलेगी। और सतगुरु यही हौसला देता है, यही हौसला देता है सतगुरु की हमारे भीतर वो विराट शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा हम ऊपर गति करते हैं और महासागर में मिलकर महासागर हो जाते हैं। तो निरंतर अभ्यास नहीं छोड़ना। लोग सोचते हैं कि चर्चाओं से हम परमात्मा को जान लेंगे। चर्चा भी जरूरी है, लेकिन सार्थक चर्चा जो हमारे साधना में, जो हमारे भीतर से प्रश्न उठे, उस चर्चा का महत्व है।
और कोई चर्चा हमारे काम आने वाली नहीं है। कौन कैसे पहुंचा है, कबीर कैसे गए, राम कैसे गए, ओशो कैसे पहुंचे, बुद्ध कैसे गए, महावीर, इससे कोई आपके जीवन में लेना देना नहीं। आपकी यात्रा कैसे चल रही है, इंटरनल आपके मन की स्थिति क्या है। आप अपने साधन, अभ्यास, अपने प्रयास से जाएंगे। वो अपने प्रयास से गए हैं और अपने उस मुकाम और मंजिल को पाया है। इसलिए किसी की यात्रा किसी से मेल नहीं खाती है। हमें केवल इशारा मिलता है, अनुसरणीय है। बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष, एक पता लगता है हमारे भीतर कोई ऐसा आयाम है जो हम अपने द्वारा अपने स्वयं को पा सकते हैं। लेकिन यदि हम संतों को ही पढ़ते रहें, संतों को ही सुनते रहें, उनकी नकल करते रहें, तो नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। दिन दिन आपकी मन स्थिति बदलकर आपका मन बलवान होना चाहिए। आपके भीतर से आपके दुख, तकलीफ, पीड़ाएं समाप्त होनी चाहिए। आपका द्वंद्व गिरना चाहिए। आपके भीतर से विकार खत्म होने चाहिए। तो इसका मतलब साफ सीधा है कि आपके परमात्मा के गुणों से आपको भरा जा रहा है। संसार खाली होगा तभी तो आपके भीतर परमात्मा के गुण आएंगे। यदि संसार ही खाली नहीं हुआ और हम ध्यान अभ्यास भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे और हमारे जीवन में रूपांतरण नहीं आया, तो इसका मतलब सीधा साफ है कि अभी हमारे भीतर संसार भरा हुआ है। जैसे जैसे परमात्मा तत्व हमारे भीतर प्रवेश करता है, ऐसे ऐसे ही हमारे भीतर से विकार खत्म होने लगते हैं। हमें संसार में रस कम होने लगता है। अच्छा नहीं लगता हमें संसार की ज्यादा बातें। ये स्वाभाविक गुण आपके अंदर आने चाहिए। दोष दृष्टि खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है, संसार में होगा। और लेकिन हमें लौटना है अपनी तरह, जहां कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ना कि ये कोई शब्दायिक ज्ञान है। ये प्रैक्टिकल आपके जीवन में अनुभव घटेगा कि आपका जीवन सुंदर होगा, उत्सवमय होगा, खिलेगा, आनंदपूर्ण होगा, प्रेमपूर्ण होगा, श्रद्धा ज्यादा बढ़ती रहेगी अपने इष्ट के प्रति, सदगुरु के प्रति। जैसे जैसे श्रद्धा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जो मिल रहा है और जैसे जैसे हम मिल रहा है तो हम धन्यवाद और प्रार्थना से भरते हैं। ये स्वाभाविक प्रार्थना है, इसमें कुछ एफर्ट नहीं है। ये स्वाभाविक, जब हमें आनंद आता है तो स्वाभाविक हमारी आंख बंद होती है और हम सदगुरु के प्रेम में पड़ने लगते हैं और ज्यादा। जिस दिन पूरा प्रेम, पूरा समर्पण, उस दिन पूरा पा लेते हैं हम सदगुरु को। ये रहस्य है, ये राज है, ये कुंजी है। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा सभी से प्रश्न ले लेती हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए आपका हाल नहीं पूछा। मैंने तो थोड़ा थोड़ा हाल पूछती हूँ कि किस तरह से आप बैठते हो, किस तरह से आपकी यात्रा चल रही है, और क्या अपने अंदर आपको कमी नजर आती है कि मैं और आपकी और सुंदर से आपकी सहायता कर सकूं। हाँ, तो पहले लेती हूँ मैं राजेश को। राजेश, आप अपना अनुभव शेयर करें। राजेश। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम राजेश, प्रणाम। शब्द ही नहीं माँ, क्या कहूँ मैं। कैसा जीवन में कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा सबके बीच में है, संसार में है, आनंदित है। अब क्या इच्छा है आपके अंदर, क्या चाहते हो आप जीवन से? बिल्कुल स्पष्ट। पहले 2 मिनट रुके और स्पष्टता से, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं गहरे से पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि आप जो ध्यान साधना सत्संग इतने दिन से निरंतर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ होना चाहिए, पूरा पूरा लाभ आपको होना चाहिए, ताकि आपके जीवन में एक घटना घटे जिसका संतों ने जिक्र किया है। क्या आपके अंदर जब संसार में आप घूमते हैं, सब काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो कोई शिकायत भाव, कुछ अंदर कुछ भी आपके, कोई भी संसार की बात, कुछ भी आपके अंदर चलता है, तो आप उसको नहीं, वो संसार से तो रिक्त हो गया माँ।
संसारिक अच्छा। बात कोई नहीं अटैच, कुछ नहीं अटैच होता है कुछ अच्छा, कुछ नहीं आता ना। ना, कुछ नहीं। भाव आप वो तो आपने जो किया, क्रिया की प्रतिक्रिया वो समझ में आ गया हमें थोड़ा थोड़ा, कि क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अच्छा, क्रिया की प्रतिक्रिया लेकिन अंदर से उठती है। नहीं नहीं उठती माँ। अच्छा, हाँ जैसे किसी ने कुछ कहा तो भाव नहीं अंदर पैदा होता कुछ। नहीं माँ, वो गलत बात है तो मैं मन ही आप में लगा देता हूँ, बात खत्म। कि कुछ बीवी ने कह दिया, किसी ने और कह दिया तो वो क्रोध आता है। नहीं, क्रोध नहीं आता माँ। बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं माँ। जैसा बाहर किसी ने कुछ कहा हो या कुछ ऐसा कहा हो तो फिर क्या क्रोध आता है, या उसके प्रति आता है कि उसको जवाब देने का मन होता है अंदर से। नहीं नहीं होता माँ। ज़्यादा तो मैं अच्छा। बाहर भी अब जाता नहीं, घर पे बैठा रहता हूँ माँ की कृपा से, और मेरा जो ऑनलाइन का काम है वो करता रहता हूँ माँ। अच्छा, ठहर के। नहीं राकेश जी, ऐसा बताइए, जो माँ पूछ रही है ना, वो पूछिए कि किसी ने आपको कुछ बोला, प्रेम से बोला या गुस्से से बोला। एक होता है ना कि आपको उतना लेकिन इतना सूक्ष्म में भी होता है कि हल्का सा एक ना भाव आता है कि किसी के लिए हल्का सा, जैसे किसी ने एकदम गुस्से में बोला, एक सेकंड को आता है कि वो क्रोध वाला, हालांकि वो आप साक्षी में है, क्योंकि आप होश में है तो वो एकदम उसमें आ जाता है, समता में आ जाएंगे, आप उससे रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो उठता है एक सेकंड को। ये पहले वो बहुत बोल रही है। पहले बहुत उठता था, बहुत। मैं इतना क्रोधित था कि उसकी तो बात ही मत पूछो, इतना मैं क्रोधित था। लेकिन अब पूर्ण शांत। वो मेरा पहले होता था, फिर मैंने माँ ने ही मुझे समझाया, क्योंकि मैं ग्रुप में वगैरह में सब में पोस्ट करता तो सभी अपनी तरफ से माँ के खिलाफ वो पोस्ट के हिसाब से गलत लिखते हुए, लगता है ये क्या वो क्या, तो मुझे तब आ जाता था। फिर माँ ने मुझे कहा कि नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रुक जाना है, कुछ नहीं करना। तब से वो गुस्सा भी चला गया कि चलो अब कुछ नहीं रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनोद जी। प्रणाम। मुझे तो ध्यान में कई बार जो घटनाएं घटी थी उनको रिपीटेशन को लेके होता है कि यार वो जैसे मात्र होना मात्र रह जाता है ना, होना मात्र रह जाता है कि सिर्फ मैं हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। वो रिवर्स नहीं हो पा रहा। मतलब एक दो बार हुआ है, एक बार प्रेम की घटनाएं घटी, दो बार कि रोना आया, आंसू आए, लेकिन वो कुछ घंटे तक ऐसा लगा कि संसार में कुछ है ही नहीं सिर्फ प्रेम के अलावा। लेकिन वो 2-4 घंटे बाद दोपहर को 2:30 बजे तक विदा हो गया सारा। और अभी भी क्या है ना, कभी कभी लोग कुछ घटनाएं घटती है रोड पे चलते हुए, कोई गाड़ी सामने से आ गया, कुछ हो गया, तो पहले तो लगता था, पर धीरे धीरे विदा हो रहा है वो, कभी कभी हो जाता है उसको, जैसे सामने से कुछ हुआ तो उसका। बाकी सब वैसे बस चल रहा है, जैसे मकान बन रहा है तो काम नहीं हो पा रहा, लेट हो रहा है, तो कॉन्ट्रेक्टर से लेकर कुछ कहना नहीं हो पाता कि यार तू क्या कर रहा है, चल हो जाएगा सब। वो कहता है मैं लॉस में चला गया और ठीक। मतलब ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिंदगी से। ड्यूटी भी जाता हूँ तो मतलब सब मेरे को कभी कभी अब क्या होता है, एक नया मेरे सामने क्या आ रहा है कि ऑफिस में पहले कोई लड़का नहीं है, तो कभी कभी कोई आ जाता है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज में रखी रहती है, तो ग्रीन टी देना तो बोलते हैं यार चाय दे दो, तो मैं उठ के चाय भी दे देता हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है कि यार मुझे क्या करना पड़ रहा है ना। और कहीं मैं आश्रम में होता हूँ, कोई कहीं पर काम हो, वहां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहां रिएक्शन होता है, पर मैं समझ जाता हूँ नहीं यार कोई नहीं, सब ठीक है। बस थोड़ा बाद में हो जाता है, कभी कभी सही भी कोई कुछ कर जाता है रोड पे चलते हो तो फिर भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, शुक्रिया। लेकिन मिक्सअप है सब एकदम क्वालिटी। पहले में अब में हाँ, उसमें मतलब पहले में उसमें तो कम से कम काफी सारा विदा हो चुका है। घर में भी लेके कोई किसी चीजों को लेके ज्यादा कुछ नहीं है ना। कभी कभी लगता है कि मम्मी यार सुबह के टाइम, हमें लगता है ना सुबह का टाइम जो होता है लोगों को बैठ के कुछ करना चाहिए, और शाम के टाइम दोनों मिलते हैं तो माँ जैसे बेड पे पड़ी रहती है, बाहर दरवाजे पे बैठी रहती है, अंदर मुझे कहीं फील आता है कि यार ये लोग करते क्या है। मुझे व्यवस्था में भी ऐसे ही फिर ये लगता है चलो ठीक है यार जैसा भी है परमात्मा की मर्जी। प्रणाम भी होता है तो यही होता है कि परमात्मा तुझे प्रणाम।
बहुत सुंदर। धीरे धीरे तरक्की हो रही है, कोई निश्चित। जो भी कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है। कोई बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे साथ के लोग परेशान है मुझसे कि यार तू किसी से कुछ कहता नहीं है कि तेरा काम इतना खराब हो रहा है, ये हो रहा है, तू कह तूने इतने सारे पैसे दे दिए, ऐसे दे दिए। तो मुझे लगता नहीं यार, जो हो रहा है होने दे, हो जाएगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा विनोद जी, थोड़ा समझ भी रखनी है ना। संसार का काम संसार के हिसाब से चलेगा, है ना। आपको एक व्यवस्थित जीवन, व्यवस्था भी लानी है आपको, ऐसे नहीं। परमात्मा जो कर रहा है, परमात्मा तो आपके अंदर है, तो आपके अंदर विवेक भी दिया है उसने। वो थोड़ा सा हो नहीं पाता बाजी आप। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आप मुझसे अलग से बात करना। विवेक तो पैदा होना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे आप। विवेक तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे फेल होना ज्यादा बेटर है बजाय किसी का विरोध करने। समय तो वहाँ देहरादून आना है, नहीं नहीं, तो वहीं पड़े रहेंगे आज। तो फेल होना ऐसा नहीं है। देखो, आप अपने आप ही सजेशन इंप्रेशन में जा रहे हो। फेल होने का मतलब है कि वो एक 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 पास होना है। पास होना है कि एक मतलब वहां सही गलत जैसा नहीं है, एक व्यवस्थित, एक व्यवस्था। अगर कोई कुछ भी करेगा, मान लिया, तो फिर कुछ भी करने देंगे आप अपने साथ? आपके कल पर नहीं, आपका जो कर रहा परमात्मा का, कल आपको कोई कहने लगे आपको कि घर से निकलो, हम रहेंगे, और आप कहे कि जो कर रहा परमात्मा कर रहा, तो आप घर से निकल जाएंगे सब बच्चों को लेके? नहीं, बच्चे कहेंगे तो निकल जाऊंगा, दूसरा तो नहीं कह सकता। तो नहीं, तो सब में परमात्मा है, तो फिर यहाँ भेदभाव क्यों? फिर यहाँ भेदभाव क्यों? फिर ये नहीं चलता है। ये नहीं है कि अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है आपको। अपनी तरफ से जब परमात्मा ही कर रहा है, तो आपके अंदर भी तो परमात्मा, ये वो विवेकशील होना भी तो परमात्मा का ही गुण है ना। जैसे किसी और के साथ अगर गलत हो रहा होता तो वहां तो लगता है कि इसका साथ देना चाहिए, है ना, वहां तो पूरा होता है। लेकिन किसी और फिर यही फर्क आ गया ना। देखो, यहाँ फर्क आ गया ना, दुई आ गई ना आपको। ये तो आपका एक इंसानियत है, ये अध्यात्म नहीं है, ये इंसानियत है। ये इंसानियत के नाते किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आपने अच्छा कर दिया, दी बेस्ट। लेकिन आपने अपना नुकसान करके दूसरे का अच्छा कर दिया, ये है बुद्धिहीनता। ये आती है बुद्धिहीनता। विवेकशीलता आती है कि तुम अपना भी नुकसान नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ही आपके अंदर है, परमात्मा ही उसके अंदर, भेद नहीं है। करने वाला भी वही और कराने वाला भी वही। अब इतने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं माँ हम आपसे प्रेम करते हैं। कितने पुरुष ऐसे हैं, कितने पुरुष ऐसे आते हैं, 20-30 लोग, कि ये ले लो, ये धन ले लो, ये ऐसा ले लो, हमारे साथ रहो। तो मैं क्या उस धन के लिए चली जाऊंगी क्या? तो मेरा विवेक क्या है कि नहीं, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं किस लिए आई हूं यहाँ? तो आपका परमात्मा के लिए ही तो आप कर रहे कि सब में परमात्मा है, तो आपके अंदर क्यों नहीं परमात्मा? आप अपना कैसे गलत कर सकते हो? जब आपके ही परमात्मा अंदर है, उसके भी परमात्मा अंदर है, तो आपका गलत हुआ तो भी परमात्मा का ही नुकसान हो रहा है, उसका गलत हुआ तो भी परमात्मा का ही नुकसान आपके हिसाब से। तो अपना जो आपने ये लिया है ना, इस पैटर्न को तोड़ो। इस पैटर्न से नहीं चला। आपको अपने को व्यवस्थित करके, अगर आप पे 2 रुपए हैं और आपको 50 पैसे किसी को देने में दिक्कत नहीं हो रही, आपका काम खराब नहीं हो रहा, तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 रुपए की जरूरत है, 50 पैसे देने से आपका काम गड़बड़ हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, आपकी व्यवस्था में गड़बड़ आ रहा है, तो आप नहीं दोगे। ये है धर्म। ये है अधर्म कि तुम अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा कर रहे हो। क्योंकि परमात्मा ये थोड़ी चाहता है, परमात्मा चाहता है विवेकशील बनो। धर्म मनुष्य के भीतर है धर्म, बाहर नहीं है धर्म। जैसे हम साधना कर रहे हैं, सपोज करो हमें जहाँ तक पहुंचना है, सहस्त्र तक पहुंचना, तो हम अगर वहां पहुंच भी गए, टिक गए वहां, तो हम जिस तत्व के पीछे दौड़ रहे हैं वो मिल जाएगा। मिलने के बाद फिर अगर हम ऐसे फंसे रहे तो होगा क्या? मतलब क्या खुद ही एक्शन रिएक्शन होना चाहिए ना, हम करता ही ना रहे ना वहाँ। अगर हम कर रहे हैं कि ये सोच समझ के करें तो मतलब क्या? मैं पहुंच गई तो मेरे से क्या हो रहा है? हम पहुंच भी गए, आप ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? आप अपने से कैसे पहुंच जाएंगे? अपने बात से कैसे पहुंच जाएंगे? आप
आप समझे नहीं, अभी सत्संग को समझे नहीं विनोद जी, आप समझे नहीं हो, आप अभी सत्संग। आपकी कृपा से जैसे हम पहुंच भी गए मान लो, और हम जैसे हम अब जहां तक पहुंचे और फिर वहां अगर करता ही बने रहे, हमारे करने से ही हो रहा है सब, तो फिर वो जो तत्व है वो करेगा क्या? आप कर्ता अभी मन के अधीन है, वो कर्ता नहीं, वहां कर्ता नहीं है, वहां स्वतंत्रता है। ये कर्ता जो आप कर रहे हो ना, अभी मन से कर रहे हो आप, मन यंत्र नहीं हुआ है ना आपका। अभी मन आपको सजेशन, इंप्रेशन, गाइड कर रहा है मन आपको। मन और बुद्धि के आप अधीन है अभी। मन और बुद्धि के अधीन होकर आप पढ़े सुने को ज्ञान समझ रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये मन बुद्धि का संचालन चल रहा है आपके अंदर। मन और बुद्धि ठहरेगी, मन और बुद्धि का ठहर जाना। तभी तो कहा ना कि जब तक ज्ञान ना हो, जब कोई ऐसी अड़चन आए तो गुरु से हो, गुरु हुक्म में चलो। गुरु हुक्म का क्या, वो रोशनी में खड़ा हुआ है, तुमको बताएगा, तुमको बता देगा कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं। तो यही तो यात्रा है। यात्रा है क्या? बहुत सूक्ष्म यात्रा यही तो है कि आप चलेंगे कैसे, आपको पता ही नहीं। आप तो कह रहे कि सब में परमात्मा है, मैं सहजदार पे पहुंच भी गया, मैं उस तत्व में। आपने तो अपना ही गणित लगा रखा है ना विनोद जी, फिर ऐसे नहीं यात्रा फिर रुकेगा। भाव अच्छा है। मैं पहुंचा नहीं, मैं अगर पहुंच गया तो मतलब चेंज, जैसे वो वाली बात है ना, अगर हमें परमात्मा मिल भी गया तो क्या चेंज होगा अगर हम करता ही बने रहे, हम अपने मन से मतलब करते ही रहे। होगे पहुंचने के बाद परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने ये कहाँ से लिया है कि पहुंच गए तो फिर करता ही बन, कैसे बनोगे करता? वो दूसरा आयाम है, वहां करता हुआ है ही नहीं। आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए तो वहां कानून काम नहीं करते, वो इंडिया के हिंदुस्तान के कानून हिंदुस्तान में काम करेंगे। अगर पाकिस्तान चले गए तो वहां पाकिस्तान के कानून काम करेंगे। ये जब हम मन के अधीन है तो मन के अधीन कर्म बंधन है। जब हम अब कर्ता मुक्त है तो वहां कर्म बंधन नहीं है। वो तभी तो कहा ना, ये प्रैक्टिकल, जब आप जानोगे इस बात को तो तभी तो आप उसको जी पाओगे। अन्यथा फिर अभी कर्ता मन से ही कर्ता बन रहे, मन से ही कर्ता छोड़ रहे, तो कर्ता कर्ता कहाँ है आपका? है ही नहीं कर्ता, तो ना करता है ना कुछ है। आपने तो मन से ही खड़ा कर रखा ना, अभी तो मन का बाजार चल रहा है ना। तो मन को पहले, मन को खाली करना होगा ना, पहले मन को खाली करो। अभी मन, तभी तो कहा ना सत्संग ध्यान। आपने इतना इतना क्यों सोच लिया, या आपने इतना ज्यादा कि हम ही कर्ता बन रहे हैं, हम ही ये क्यों आपने ऐसा सोच लिया? ये भर रहे हैं आप उल्टा अपने आप को। भरना नहीं है, अपने आप को खाली करना है। खाली कैसे कैसे होगा खाली? मन मन के अब ये इतना देखो राजेश, देखो पूछो राजेश से कैसे खाली है, राखी से पूछो। राखी थोड़ा सा बताना राखी। जैसा माँ ने बोला ना विनोद जी, वो विवेक की जो बात कह रही है, मतलब हम ना, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ध्यान में है और हमारा चलो एक स्थिति भी आ रही है, तो हमें लगता है कि जैसे ना हम ना बड़े वो हो जाएंगे, ग्रेट नहीं होते कि जैसे भाव में सबके प्रति कोई आके जूता भी मार गया, बस भाव में रह रहे। वो नहीं है, वो आपको उस समय जो स्थिति होती है ना, उस हिसाब से आपका विवेक आपको बताएगा। हो सकता है उस समय आपको थप्पड़ मारना पड़े, ऐसा नहीं कि आप ध्यान से गिर जाएंगे थप्पड़ मारने से। वो सिचुएशन में है, जिस सिचुएशन में रहते, लेकिन आपके अंदर कुछ नहीं हिलता और आप वैसे खाली आपके जैसे जैसे आ रही है। और हम कुछ करना नहीं चाहते कि हम ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, हमारा करता रहेगा। वो जैसे जैसे आप रास्ते में है ना, अपने आप करता गिरता जाएगा। ये भाव ही नहीं आता कि करता हूं या नहीं हूं। मेरा तो ऐसे ही रहता है, तो मुझे तो पता नहीं दूसरे का, कि मैं तो उस सिचुएशन में ही रहती हूँ। जो जैसे सिचुएशन हुई वैसा रिएक्शन आ गया। ना उसमें आप महान बनते और ना उसमें आप बेचारे बनते, और सारे काम अपने आप चलते रहते। वो जैसे मैंने माँ से कहा कि वैसे मेरा कुछ नहीं रहता, मेरा प्रेजेंट सिचुएशन के थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन उसमें उस दिन माँ ने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे काम कर गई। उन्होंने कहा कि जब तुम साधना में हो तो विचार तो चलेंगे, तू रोक नहीं सकती है, तो उनको आने दे और अपना काम करती रहे। तो अभी ऐसा होता है कि अभी फर्क पड़ता नहीं, जो चल रहा है चलते रहते हैं, और वो चलते चलते अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर पहले मैं शायद दबाव डाल रही थी उनपे, क्यों आ रहे हो। तो
लेकिन आप ये भाव तो आपको हटाना ही पड़ेगा कि अगर मैं सैर पे पहुंच गया तो क्या होगा। ना ना, ये भाव ही मुझे नहीं रहते कि मैं वहां पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। वो जो है बस बढ़िया है, और आप सदगुरु के लिए नतमस्तक रहिए, और जो आपके काम आपके सामने आ रहे हैं, परिवार के बाहर के, चुपचाप से करते जाइए और निकलते जाइए। बस वही है, वही जीवन है, और एक मस्ती बनी रहती है वो। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं वैसे आनंद में रहता हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है, लेकिन मुझे कुछ करने का, यानी कि ये नहीं कि कुछ बना मुझसे हो ही नहीं रहा हूँ, अभी मेरे से हो नहीं पा रहा कि लोगों के साथ किस तरीके के, मतलब मुझसे तो वही हो पा रहा है जैसा चल रहा है, ठीक है, मतलब हो नहीं पा रहा। अभी मेरा इंटरनल मैटर है या क्या है वो अलग है। तो मतलब अभी आपका ऐसा चल रहा है कि आपको कोई कुछ भी कह दे, मतलब जैसे आके आपको लग रहा है आपका कुछ नुकसान कर रहा है, तो मतलब आप चुपचाप रहेंगे, खड़े रहेंगे, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने को। हाँ, मतलब अगर गाड़ी भी चल रही है तो चल रही है, नहीं चल रही है, कभी कभी कूद भी जाते हैं कहीं भी, वो पता है। विवेक बुद्धि का उपयोग करना है विनोद जी, वहाँ वैसे ही नहीं चलाना है। क्या किसी ने चाटा मार दिया, कोई गलती नहीं है तो क्या आप देखते रहेंगे? ऐसा नहीं है। फिलहाल मेरा ऐसा ही हाल है यार। नहीं ऐसा नहीं। अभी तो मेरा यही हाल है। निकलो वहाँ से, निकलो विनोद जी। अभी तो मेरा यही हाल है, गाड़ी भी चल रही है तो मेरे पीछे बैठने वाले परेशान रहता है, तू कैसे चला रहा है इसको। भाई मैं जाके होता है, मुझे कभी कभी जाना कहीं और होता है, किसी आगे टर्न लेता है, वो पहले के उड़ जाते हैं कहीं भी। अभी कुछ बेहोशी सी जैसी कंडीशन है, गड़बड़ा थोड़ा मामला। नहीं प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल कि मतलब आपको सोच के आज जैसे गाड़ी चला रहे तो उसमें आपका कुछ तो थॉट चलते रहते हैं या कुछ चलते नहीं, मतलब ऐसा कैसा रहता है आपको? कोई थॉट नहीं चलता, गाड़ी चलती रहती है बस। अगर मैं किसी चौराहे पर जाके, पहले मेरे को जाना कहीं ऑफिस की तरफ है, तो रास्ते उसके, जो रास्ता मेरे को शॉर्ट कभी उल्टी मुड़ जाती है कहीं और, फिर आगे जाके पता चलता है मैं रॉन्ग आ गया, फिर पीछे मुड़ के जाता हूँ बाद में, है ना, या उसी से आगे से निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे रास्ते में ऐसे कोई थॉट वॉट नहीं होते कुछ भी। अच्छा, लेकिन ऐसा तो बल्कि ज्यादा होश हो जाती है, पता नहीं विनोद जी, पता नहीं, मुझे तो है कि ज्यादा होश रहती है, हर मोमेंट पता चलता है। मैं खुद ही सब कभी कभी सरप्राइज होती, भैया इतना क्यों पता चल रहा है, इतना नहीं मुझे पता चलाना, लेकिन वो आपके हाथ में ही नहीं है। आपको हर क्षण आपकी सांस पता चल रही है, शरीर की हर हरकत पता चलती है। मतलब मैं होता हूँ, गाड़ी चल रही है मुझे इतना पता है ना, लेकिन गाड़ी चल रही है वो सब मुझे पता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा, मतलब एकदम ऐसे रिएक्शन नहीं हो पाता कि गाड़ी ये पता है गाड़ी चलाना चल रही है। तो अब मुझे ये बताएं, ऐसे ही रहने में अच्छा लग रहा है, कैसे रहना है आपको? वो जो भी कर रहा है आपके द्वारा जैसा भी होगा, इनमें आनंद आ रहा है, ऐसे ही रहना है आपको या आगे चलना है? मैं मतलब आगे अगर आप ले जाओगे तो जाऊंगा, वरना मेरी औकात रहेगी मैं आगे जा पाऊँ, मुझे कोई भी किसी चीज से कोई अड़चन नहीं है ना। मतलब सर एक बात आप करना, अब जीवन करना आपको ये बताओ, जीवन से क्या चाहिए? चलो ये बताओ, आज क्या क्या चाहते हो आप? मेरे दो सपने हैं, एक तो देहरादून आश्रम में आपके साथ रहना है ना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, और दूसरा उस परम तत्व में मिलना है, एक होना है। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस ये, लेकिन आप ना सत्संग बहुत बहुत ध्यान से लो आप मेरे सत्संग। अब आपको ना एकांत में एक बार सत्संग दूंगी मैं आपको, अकेले में सत्संग दूंगी, जो आपके लिए होगा वो केवल आपके लिए सत्संग होगा, ठीक है? ये जो आपका चल रहा है ना, ये टोटल अभी जो मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे पर ये बेहोशी है। आपको इतना साफ हो जाता है हमारा कि हमें जहाँ जाना वहीं हम सजेशन इम्प्रेशन हम मन को देते हैं, हम जागरूकता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ जाती है। हम हुक्म दे, मन हमारा इंतजार करता है, मन और बुद्धि, हुक्म दिया वहीं रुकेगा, इतनी जागरूकता बढ़ जाएगी आपकी। वो तो फिर बहुत कई बार गलत भी हो जाएगा ऐसे ना। तो जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ेगी, हमारी जागरूकता बढ़ेगी। अच्छी यात्रा है, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ऊंची अवस्था है, छोटी अवस्था नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये संसार में हमें कहीं ना कहीं गिरा देगी, है ना ये अवस्था, ये भी आयाम है।
और ये भी यात्रा का एक पड़ाव है, लेकिन ये हमारे रास्ते में बाधा है इस तरह की सिचुएशन। माँ जी मुझे तो जैसे ऐसा लगा था हम और रोड से नीचे सामने से कुछ आया था, रोड से नीचे उतर की गाड़ी उतर की तो आगे गड्ढा वही था और वो गड्ढे में से वो निकल भी गई, स्लिप ना मार के सीधी रोड पे ही आ गई थी वापस। बस आ गई, वो चांस की बात है, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो चांस की बात है। आ गई कहीं कभी आएगी भी नहीं तो आएगी। रोज बढ़ने वो बढ़ना चाहिए। हाँ माँ जी जी एक्चुअली क्या है, ऐसा पोजीशन मेरा भी था, लेकिन अब वो शुरू में, लेकिन प्रकृति उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हाँ। उसमें आदमी बच जाता है। एक बार मैं तो ऐसे था, ऐसा पोजीशन मेरा भी हुआ था, वो तो एक बार तो मैं मरते मरते बचा, लेकिन हाँ। प्रकृति बताती है। बताती है। हाँ ऐसा जो है मैं हाँ बिल्कुल ऐसे दौर से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे होश बढ़ता है ना तो काम जो है ऑटोमेटिक होने लगता है। अब तो एक भाव भी चलता है तो भी अब पता चलता है ऐसा। बिल्कुल ये सुंदर है, ये सुंदर है। इसमें सत्संग काम करता है कि हमें तो मतलब अभी जो है लेकिन अभी तो एकदम भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म अब पता चलने लगता है ऐसा। होश बढ़ जाएगा पूरा हो, तभी तो आप स्वयं को जानेंगे। जैसे जैसे होश बढ़ेगा तो स्वयं को जानेंगे फिर, और जिस दिन स्वयं को जानेंगे उस दिन स्वयं पर केंद्रित हो जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड आपके केंद्र बिंदु पर केंद्रित है। सोच के देखो ना, पूरा ब्रह्मांड आपके माध्यम से चल रहा है। आप सोच सकते हो कि ये सृष्टि आप चला रहे हो, सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि ये सृष्टि पिंडे सो ब्रह्मांडे, ये सृष्टि आपके माध्यम से चल रही है। समझ सकते हो इस बात को? तो कैसे चल रही? तो वो दृष्टि, होश, जागरूकता, तो अवस्था सुंदर है और प्रकृति इसमें बहुत सहयोगी है। और तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, बहुत अब तो बहुत अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर बस जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, फिर आपको मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप होश को बढ़ाएंगे, जागरूक रहेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, व्यर्थ को छोड़ेंगे आप। छूटना भी तो है ना, जो व्यर्थ है वो छूटेगा और सार्थक अंदर आएगा। सार्थक को जगह देंगे तभी तो व्यर्थ छूटेगा, व्यर्थ को पकड़े रखेंगे तो सार्थक को जगह मिलेगी नहीं। तो सत्संग का यही है। आपको कितने कितने योगी मैंने देखे हैं कि आनंद में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, उस राम रस में क्या मिल गया, शरीर का सत्यानाश कर लिया। ओशो ने इसलिए कहा कि हर ध्यान के बाद उन्होंने उत्सव को जोड़ा है, नृत्य को जोड़ा है। मेरा भी यही सिद्धांत है कि जो मेरे ध्यानी हैं, जो मेरे सन्यासी हैं, वो नाचते नाचते उत्सव आना चाहिए उनके अंदर। ध्यान हमारे अंदर नीरसता पैदा करता है, क्योंकि एक ये तो नीरसता आ जाती है ध्यान में, है ना सुरेश जी? एकदम लगेगा कि अब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, नीरसता आएगी। क्योंकि एक स्टैंड पे बाय स्टैंड हो गए ना, एक केंद्र पे बाहर के जो ये रंग रूप ये सब विदा होने लग रहे हैं आपके बाहर के दृश्य सब विदा हुए। दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक हो जाएंगे तो क्या बचेगा? जब आप केवल एक हो जाए, कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो नीरसता आएगी, क्योंकि आप जो भी देख रहे, लाइट जल रही है उसमें आनंद ले रहे, पेड़ देख रहे उसमें आनंद, बस चल रही है उसमें आनंद ले रहे, पत्नी को देख के आनंद ले रहे, बच्चों को देख के आनंद ले रहे, हाँ भोजन में आनंद ले रहे, पानी पीने में आनंद ले रहे, संभोग में आनंद ले रहे, हर चीज में। जब आप अपने केंद्र बिंदु पे चले जाएंगे, बाहर का आपका विदा होगा और आप अपने स्वामी में ठहरेंगे, तो बाहर का तो कुछ है ही नहीं फिर। क्योंकि दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक हो गए, और दृष्टा होने के बाद ये सब विदा हो गए। तो अब क्या करोगे आप? तो स्वारस जब अंदर वो महारस पैदा होगा, तब आपके अंदर उत्सव आएगा। और तब जाकर तो जीवन चलेगा। ये सत्संग के साथ साथ आपको उत्सव में भी रहना है, ध्यान के साथ साथ आपको उत्सव में भी रहना है, बैलेंस भी करना है। तभी तो कहा ना गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग। अच्छा। हाँ, तभी तो ये आंख बंद करना, ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि बहुत महान हो जाएंगे हम, 20 घंटे बैठे, हम 30 घंटे बैठे। कोई वो इसलिए बैठते हैं ताकि हमें ठहर ना आ जाए, क्योंकि मन भागता है ना, हमारा आकर्षण में भागता है ना, इधर 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 मांग करता है अंदर से, अभी ये मांग। तो
उसको बैठने की आदत, कमरे में आंख बंद करके बैठने की उसको आदत डालते हैं कि तेरा तुझे बाहर नहीं देखना है, ये बाहर का दृश्य दर्शन तेरे अंदर ही है सब कुछ। तो जैसे जैसे ये अंदर अंदर हमारे भाव पैदा होता है, सत्संग से ध्यान अभ्यास से पता लगता है, तो हम एक में एक होने लगते हैं पूरे ब्रह्मांड में, है ना, पूरे एक होने लगते हैं। जब एक होने लगते हैं तो हम साक्षी हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं। जब साक्षी होंगे तो फिर हमारे अंदर ही वो जो हम बाहर देख रहे थे इन नेत्रों से, इन कानों से सुन रहे थे, तो वो देखो फूलों का रस, का रस, चक्र का रस, सितारों का रस, स्त्री पुरुष के संभोग का रस, सब रस हमारे अंदर, क्योंकि हम ही तो ले रहे थे ना। बाहर बाहर हमारे ही माध्यम से तो रस आ रहा था, कहीं बाहर से तो नहीं। आपने आंख से देखा तो आपको अच्छा लगा, तो कहाँ रस आया? अंदर रस आया। कान से कुछ अच्छी बात सुनी तो रस आया। तो ये रस कहाँ से आ रहा? हम बाहर से अंदर ले रहे हैं। बाहर से अब क्या है, हमें ये जो बाहर का रस भरा है हमने, ये रस रिक्त होएगा। जो हमने आकर्षण के रस को भरा है ये खाली हो जाएगा, और जब ये खाली होगा तो हमारे अंदर जो ऑलरेडी है, जो अमृत रस हमारे अंदर है, जब है तभी तो हम खींच रहे हैं बाहर से। अगर ना होते हमारे अंदर वो शक्ति तो बाहर से हम खींच नहीं सकते, हमारी क्षमता ही नहीं है अंदर खींचने की। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अज्ञान के कारण सोच रहे हैं कि हमें स्त्री रस दे रही है, हमें मकान रस दे रहा है, हमें गाड़ी रस दे रही है, तो ये हमारा भ्रम है। और जब ये भ्रम धीरे धीरे टूटता है बाहर से, तो हमारी कनेक्टिविटी टूटती है। और जब कनेक्टिविटी टूटती है, जैसे जैसे हमारे बाहर का रस खत्म होता है, तो हमारा स्वारस, तभी तो योगी लोग कहते हैं ना कि उस ध्यान को कहा है कि 10 घंटे 20 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पूरी रात अपने स्वारस में बैठते हैं। लेकिन कब बैठते हैं? जब बाहर का सारा खत्म हो जाता है। जैसे मेरा है, अब बाहर का कोई आकर्षण नहीं है, अब मैं 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना अंदर बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर का आकर्षण जो चुंबक की शक्ति काम कर रही थी वो खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं अभी बैठ जाऊंगी तो मेरा शरीर रुग्ण हो जाएगा, मन के अधीन होकर मैं बैठूंगी कि मैं माँ को देख लिया, माँ के जैसा मुझे भी बैठना, तो आपकी आंख खराब हो जाएंगी, शरीर खराब हो जाएगा, सब कुछ, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय जो शक्ति है वो तो उतरी नहीं है अभी। एनर्जी जिसको कहा ना कि सोर्स हुआ एनर्जी, जब हम सोर्स एनर्जी के साथ समाधि में पहुंच जाते हैं तो हम फिर से बाहर का, हमें इतनी ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती, ना इतनी ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि वो ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे अंदर जो पूरी सृष्टि में जगमग है ना, एक ज्योति से सब जग उपजा, वो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर सूर्य के रूप में, अमृत के रूप में आने लगी है। तो वो फिर आप अंदर बैठे रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक समाधि हो जाओ तब तक बैलेंस करके रहना है। हाँ माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सावधानी से चलनी पड़ेगी तो चलना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप क्योंकि ये तो बाजी है विनोद, लगेगी या नहीं लगेगी, समाधि कोई दे नहीं सकता। लेकिन सत्संग से समझ देकर तुम्हें उस काबिल उस वो पात्र तैयार किया जाता है कि ताकि तुम उसको ग्रहणशील बनो, तुम्हारी झोली में वो गिर सके, है ना। तो बड़ी सावधानी से चलना होगा, है ना। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सत्संग, इसलिए मैंने आज आप लोगों को पकड़ा है। मैं कहा देखूं तो तुम लोग कहाँ भाग रहे हो तुम मनमाने ढंग से कहाँ भाग रहे हो, इसलिए नहीं सही है, वहाँ साथ है तो बहुत तेजी से गति होती है, ये सब चीजें समझ में आने लगी है अब। मैंने टेक्निक आपको बताई है, वही टेक्निक से चलना है। जो टेक्निक स्वरूप और अंतर धुन को बैठ के सुनो, जो भी हो रहा है बस साक्षी रहो, बस छुट्टी, कुछ भी नहीं करना। जिस दिन कुछ करोगे, जैसे विनोद जी अब बहुत कुछ सोच लिया कि जो हो रहा है, नहीं, ये तो मन कहलवा रहा है आपसे। परमात्मा कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा तो अभी बहुत दूर है। परमात्मा के होने में जब वो समाधि कर जाती है, जब कहा ना मालिक तेरी मर्जी, उस वक्त होता है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि उसकी मर्जी है। अभी तो मन की मर्जी है, तो मन के साथ फिर सत्संग और ध्यान, ताकि उस अवस्था में चले जाए कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। ये ऊंची बात है, ये अंतिम बात है। अभी परमात्मा नहीं कर रहा, अभी मन कर रहा है। तो मन जब तक कर रहा है, जब तक सावधान रहना है, आपको बहुत सावधान रहना है। चलो, प्रणाम माँ। प्रणाम। परमात्मा जी, सुनाओ आप अपने मन की स्थिति।
देखो अब ये बता, इनका इनका बहुत अच्छा है, इनका पता लगता है। माँ जो मेरे साथ हुआ ये बता दूं ना, जो जैसे कोई मेरे से मतलब बहुत मेरी सहेली बोले, अब जैसे मैं बहुत अच्छी रहती थी और एक दिन उसने मुझे इतना मतलब बोल दिया भला बुरा, पर माँ मुझे अंदर से कुछ उसके लिए उठा ही नहीं, मतलब कैसे बोलो कि ये वो आया ही नहीं। उसने बोला वो मैंने सुना, अच्छे से सुना पूरी तरह, और जो मैंने उसको बोला वो भी कुछ मतलब जैसे उसकी गलती थी तो हमने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा मत करो, ये मत, इनसे घर के लोगों को परेशानी हो रही है और मुझे भी दिक्कत जा रही है, इसलिए कृपया करके ये मार्ग मतलब परेशान ना करो किसी को। और उसने जैसे भला बुरा बोला, पर मुझे अंदर से उसके लिए कुछ बुरा नहीं उठा। क्योंकि समझ है ना, देखो विवेक इसको कहते हैं, विवेक कि भला बुरा नहीं उठा, लेकिन उस बात को भी समझ रहे कि क्या सही और क्या गलत है, तो इसको बोलते हैं विवेक। अगर विवेक ना होता तो लड़ाई हो जाती, दो बात तो उन्होंने, चार बात आप कहते हैं। आप प्रभु आप ही और आप ही बोल रहे हो, तो मैं क्या, ठीक है प्रभु जैसे आपको ठीक लगे। मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे क्यों ना बोल पाई, उसने मुझे इतना भला बुरा बोला और मैं उससे जबान क्यों नहीं, मतलब उसे जवाब क्यों नहीं दी। तो मुझे अंदर से ऐसा उठा कि नहीं, वो परीक्षा थी, वो ही प्रभु है, वो तो देख रहे अंदर से क्या हो रहा है मेरे, क्या ये मैं कर पा रही हूँ, कुछ मेरे से कुछ हो रहा है, यही है मेरे साथ, कि नहीं कुछ नहीं बोलना है अंदर से ऐसा। बस अंदर अंदर की बात मुख्य है। जब अंदर से एक ठहराव आए, कोई द्वंद ना आए और अंदर से हमारी एक आवाज आए, फिर रुकना है हमें ना उस चीज से। मैं उससे क्यों नहीं कुछ बोल पाई, तो मुझे नहीं कुछ नहीं बोलना है, वही तो प्रभु है, वही परीक्षाएं है मेरी सब्जी। मतलब वो देख रहे थे क्या मैं अंदर से कुछ बोल पा रही हूँ, मैंने खुद को ऐसे देखा कि नहीं मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, अंदर से कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कुछ भी हानि नहीं हुई, देखो है ना, कुछ भी नहीं हुआ माँ। तो हजारों सवाल आए पर हुआ कुछ नहीं, अंदर से नहीं, वो ऊपर से मन से बहुत सब कुछ हुआ। फिर वो मन का विचार आता है, तो कोई भी विचार, जैसे मैं काम कर रही हूँ और विचार आता है, तो मैं खुद को बोलती हूँ नहीं, जो है अभी जो सामने है, जो अभी है इसी वक्त, यही सत्य है, ये सही है, उधर का नहीं, जो नहीं है सामने नहीं है वो नहीं है ही नहीं। तो फिर वो चले जाता है माँ, वो नहीं रहता, वो सवाल ही खत्म जाते हैं। हो रहा है और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मन, देखो जो है अभी है, जो मन बोल रहा है कि तू हट, बस तू हट, तेरा अभी काम नहीं, जो अभी है मेरे हाथ में वो है अभी, उसके साथ फिर विवेकशील रहना है हमें। जो अभी है, मान आप विनोद जी गाड़ी चला रहे, अब बस गाड़ी चला रहे, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रही है गाड़ी, फिर मोड़ चला रहे, तो ये क्या है, ये अनमनी दशा है। ऐसा तो फिर कुछ कुछ काम और भी ऐसे होते रहेंगे। नहीं, आपको पहले कॉन्सेंस में लाना है कि मुझे वहां जाना है, उस पर टारगेट रखना है, जाओ जिस काम के लिए जा रहे, बहुत सुंदर से वो काम करो, वापस फिर उस काम के लिए, तो होश रखना है। आपने बोला था कि होश में काम करना है, और राजेश भैया जी ने भी बोला था कि होश में जो भी काम करो आप होश के साथ काम करो। तो मैंने जो भी काम करती हूँ मैं तो बेड़े रहती हूँ, उसको ही मतलब उसके ध्यान में करती हूँ। रोटी बेलूंगी तो वही, पानी भरूंगी तो पानी के ध्यान में मैं पानी भर रही हूँ। हाँ, जो भी काम करो। हाँ, ये टोटलिटी है, टोटलिटी जो भी है ना, हम टोटलिटी में, हम भोजन खा रहे हैं तो भोजन खा रहे, टोटलिटी में, पानी भर रहे हैं तो टोटलिटी में, विचारों को इधर करना है, नहीं कोई मतलब मैं निवाला ले रही हूँ तो वो निवाले को नहीं, मैं ये हो रहा है ना, ये है जो विचार हो रही है, तो फिर ऐसा होता है। चबाने जाऊंगी तो भोजन जो चबा रही हूँ वो सही है, अभी है वो नहीं है। जैसे बहुत से ऐसे प्रश्न आते, विचार आते रहते, तो वो तुरंत हट जाते हैं। हाँ, परम पद की यात्रा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत आसान है, बहुत सूक्ष्म है। अगर बहुत ध्यान से और होश पूर्वक चलोगे तो बहुत, अपने मन को नहीं लाने देना बीच में, मन को बिल्कुल नहीं लाने देना है बीच में ना। जिस प्रेजेंट मोमेंट में कोशिश करना है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जहाँ जो काम मिला, जो ड्यूटी मिले, वो सुंदर से सुंदर हो हमारे माध्यम से। ये आपका बिल्कुल ये ध्यान है। और जब फिर ध्यान में एकांत में बैठे तो वो आपको बताए, ऐसे होगा जब आप एकांत में ध्यान बैठेंगे तो स्वरूप को लाकर आंख बंद करके और आराम से धुन को बैठ के सुने और सहजदार में ध्यान रखें, बस ऐसे आराम से बैठ। जब खुली आंख से देखें तो जिस काम को करें उसे पूरी जागरूकता से, फिर कोई छोड़ दें कि मैं कुछ हूँ, या मैं साधक हूँ, या मुझे कहीं जाना है, या मैं सहजदार की यात्रा करूंगा, या मैं तो तुम्हें मिलूंगा, ये सब छोड़ दें। अब आप संसार में आगे, अब आपको होश पूर्वक
होश पूर्वक रहना है अब आपको ना, सुंदर ढंग से काम करना है, जो भी करना है। फिर आपको जब ध्यान में बैठो अंदर, क्योंकि वो जो अंदर बैठने वाला ध्यान है ना, वो बाहर की व्यवस्था को आपकी ठीक करेगा। आप अपनी मर्जी से मत करो उसको ठीक, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सत्य है। जैसे जैसे आपकी अंदर की अवस्था बदलेगी, आपका संसार सुंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये तो मेरे ऐसा हो, क्योंकि ये मन की स्थिति है, मन कई बार कहेगा, कुछ भी करवा लेगा मन आपसे, कुछ भी करवा लेगा। माला से मन ने पता नहीं क्या क्या करवा लिया, पता नहीं क्या क्या बहुत नुकसान करवा लिया। तो कहते माँ जी प्रेम, मैंने कहा बेटा प्रेम नहीं होता है ये। प्रेम का मतलब होता है कि विवेक, जागरूकता, सत्संग के वचन याद रखने। जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, छाता लगाते हैं। तो जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है तो गुरु के वचन याद करो, जैसे वचन याद करो। माँ जैसे कि मैं सभी सत्संग से पूरी बातें याद नहीं रख पाती हूँ, तो कोई प्रश्न जैसे कोई आता है ना, तो वो शब्द याद आते हैं मुझे। जैसे कोई भी कहा, जैसे समय पे ना वो शब्द आपके याद आते हैं कि माँ ने ये कहा था, तो ये नहीं, तो ये सब याद आता है और कुछ नहीं। तो दोनों जीवन, आपका दोनों जीवन सुंदर हो, वो भी अंदर का भी और बाहर का भी, क्योंकि ये शरीर मिला है तो हमें जीना भी तो है। आप मुझे तो ज्ञान देते हैं विनोद जी, माँ जी आप ख्याल नहीं रखते हो, माँ जी आप खाते नहीं हो, माँ जी आप ऐसे कर देते हो, पर अपना गाड़ी चला रहे तो होश नहीं है। नहीं स्टेज है विनोद जी, चली जाएगी, अभी स्टेज है। हाँ स्टेज अवस्था है ये। मुझे पता है मेरे पीछे के बैठा हो गाड़ी चला रहा है, पहुंच ही जाएगी। नहीं, ये भी एक अवस्था है, सुंदर अवस्था है, लेकिन इससे भी हमें निकलना है, अभी आगे चलना है हमें ना। ऐसा नहीं है कि अवस्था नहीं, प्यारी अवस्था है, लेकिन इससे हमें अपने बाहर आना है। इसलिए तो जीवित गुरु की महिमा है कि हमें कहाँ रुकना है और कहाँ चलना। अपने मन माना नहीं करना है बिल्कुल ना, मन तो हमें फिर एक जगह रोक के रख देगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपका स्थिति बहुत अच्छी है। माला बताओ अपना। मेरी आवाज नहीं आ रही माँ जी? आ रही आवाज खूब बढ़िया आ रही। बस शुक्र है माँ जी, आपका बहुत ज्यादा शुक्र है। हाँ बस बहुत सुंदर। और कौन है हमारे बीच, नाम नहीं आ रहा, राज। आजाद जी हैं, आजाद जी। हेलो आजाद जी हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? उनका शायद। और कौन बाकी बचा है? राखी माँ जी। हाँ जी। अच्छा एक चीज बताइए, कभी कभी ऐसा रहता है सत्संग में ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन जैसा उठता है, ये कोई मतलब सिहरन जैसा है, एकदम पूरा शरीर जो है वैसा सिहरन टाइप में होने लगता है। तरंग जैसी, तरंग ना? हाँ तरंग जैसी, पूरे शरीर में तरंग जैसी एकदम चलता है ऐसा। लहर सी। हाँ अजीब सा लगता है एकदम। लहरें होती होंगी ना ऐसे पूरा। हाँ वैसे कुछ नुकसान तो नहीं है ना उसका? ना बहुत प्यारी, बहुत प्यारा होने दो जितना हो रहा, बढ़िया। हाँ। बहुत सुंदर, आनंद आएगा उससे तो धीरे धीरे ना। हाँ बहुत, ये शरीर को शुद्ध कर देगा आपके ना। हाँ ये पर्टिकुलर जगह होता है ये। कभी कभी मॉर्निंग में ध्यान करते वक्त आपके सत्संग में ज्यादातर होता है। हाँ मतलब पूरे शरीर में होता है या पर्टिकुलर किसी जगह होता है? पूरे शरीर में। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत शरीर में। बहुत मुबारक हो, बहुत होने दो, कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला, इससे और शुद्धता आएगी। ठीक है। ये तो स्नान कर रहे हो आप अंदर का, ये तो स्नान कर रहे हो अंदर का, अमृत स्नान है ये। धन्यवाद माँ। बहुत सुंदर। और यार देखो, इसलिए जरूरत है, नहीं तो अटक जाएंगे। इसलिए कहा ना कि जीवित गुरु के बिना
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे अनुभव घटेंगे और हम अपने ही मन के अधीन इम्प्रेशन में आ जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, और सबके अनुभव अलग होंगे। लेकिन जो रहस्य को राजदार है वो जानता है, वो हर बात को जानता है, क्योंकि वो पकड़ लिया अंदर की सारी संरचना को, जान लिया कहाँ, क्यों और कैसे। आपका उससे भर भी नहीं छिपा हुआ है, सब पर्दा खुला हुआ है बिल्कुल ना। तो बहुत और माँ आप थोड़ा जो विजय जी ने जो कहा ना माँ, उस तरह से मुझे सहस्त्र से कुछ अंदर आ रहा है, ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है माँ। उसी तरह तरंग अच्छा, जैसे सिर से ऐसा ऐसे वो खड़े होते हैं और ऊपर से नीचे एनर्जी आ रही है, ऐसा सोर्स महसूस हो रहा है माँ। मतलब कैसा एनर्जी आ रही है? ये तो आपने शब्दों से कहा, अनुभव बताएं। आ रही है ये तो मैंने शब्दों से सुने, जैसा अभी बताया सुरेश जी ने कि तरंगे, उन्होंने बिल्कुल अनुभव बताया। आप अपना अनुभव बताएं कि आ रही है, ये तो शब्द हो गए, हाँ, कैसा फील हो रहा है अंदर में? अंदर सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ, श्वास वगैरह सब कुछ। नहीं रुक जाता है तो ये अलग प्रश्न हो गया, रुक जाता है। आपने कहा कि वो आ रहा है, वो आने का फील बताओ मुझे, ऊपर से जो आ रहा है उसका फील, जैसा सुरेश जी ने भी बताया। तरंगों की तरह ही माँ, तरंगों की तो पूरे क्या बोलते हैं, रुआ खड़ा हो जाता है। अच्छा, रुआ हाँ, रुआ खड़ा हो जाता है, तरंगे उठने लगती है पूरे के पूरे शरीर में। अच्छा, और मन स्थिति क्या होती है? कुछ नहीं होता माँ, उस समय कुछ भी नहीं रहता है, तभी ये उठती है। बस महसूस होता, कुछ नहीं होता माँ, कुछ नहीं। तो गया फिर गया ऐसा। चलो मजा लो अभी इसका थोड़े दिन ना। अभी मजा लो, आनंद लो इसका। अरे में बहुत ही इतना भाव आ जाते माँ, भाव क्या कुछ रहता ही नहीं माँ, और इतना शांत के आनंद, बात ही मत पूछो, वो शब्दों में नहीं बयां होता माँ। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ऐसा है ना जैसे अंदर की बगिया खिल रही है, तरंग 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 ना, तो बड़ा सुंदर, बहुत प्यारी स्थिति है, बहुत प्यारी स्थिति है। जब ब्रह्मांड एनर्जी काम करती है तो हमारे शरीर में तरंगे, ये भी तो करंट की तरह ही है ना। हाँ, करंट की तरह ही तो हमारे रोम को खोलती है, ये सारे ब्लड सर्कुलेशन को खोलती है, जन्म जन्मांतर की जो गांठें हैं हमारी तो खोलती हैं। तो ये ध्यान काम कर रहा है ये अपने आप ना, वो मालिक की एनर्जी काम कर रही है अंदर, तो शुद्ध हो रहा है हमारा शरीर, मन, तन, आत्मा, सब शुद्धि हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है ये सब। जब तक कुछ भी शरीर में हो रहा है, अनुभव घट रहे हैं, जब तक अनुभव घट रहे हैं अभी मंजिल आई नहीं। जब आएगी तो पहले सारा शुद्ध हो जाएगा आपका, फिर आएगा वो ठहराओ, फिर बताऊंगी मैं, चलते जाओ। अब आपका ये शुद्धिकरण चल रहा है पूरा शरीर का शुद्धिकरण चल रहा है आपका, पूरा मन का, तन का, सब शुद्ध हो रहा है। और ये बड़ी प्यारी स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। राखी का तो नहीं ऐसा हो रहा ना? वही मैं बोल रही थी विजय जी को, राजेश जी को, कि क्या है ना माँ, कितने चीजें होती है जो मैं बोलती भी नहीं, कि बहुत तेज झटके भी आएंगे, करंट भी आएगा। लेकिन मैंने एक चीज सुनी है, पहले सुनी थी मैंने, ओशो की सुनी थी, वक्र का, कि कुछ भी शरीर में हो रहा है ना, उसकी चिंता नहीं करो, होने दो। तो मैंने कभी परवाह ही नहीं की, कभी झटके आए, कभी कुछ आए, मैं तो ये सोच के बैठी मैक्सिमम मौत आएगी ना, मैं उसके लिए भी रेडी हुए, तो झटके हैं। हाँ, क्योंकि इसने एक संकल्प ले लिया अंदर, मेरा भी यही संकल्प रहा है कि जब तक हमारे अंदर अनुभव घट रहा है, लेकिन बता के अच्छा रहता है, क्योंकि बताने से हमें एक उत्साह मिलता है, हम सही जगह है, इसलिए गुरु की महिमा है। तो इन्होंने बताया, इनको अच्छा लगा कि भाई हमारा, नहीं तो इंसान ये इसमें सोच लेता है कई बार क्यों हो रहा है, कैसे, तो एक सवाल पैदा हो जाता है अंदर ना। तो तेरा तो पैदा नहीं होता, इसलिए लेकिन अगर सवाल पैदा हो जाता है अंदर तो उस सवाल को गिराना जरूरी होता है ना। जरूरी है, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग में इस तरह से क्लियर हो गया कि इसलिए वो उठा नहीं, कि कुछ भी हो रहा है। और आप भी बोली कि कुछ भी हो रहा है ना, जब तक तुम अनुभव कर रहे हो, तुम बहुत दूर हो, तो एक अनुभव है, चलने दो, तो उसकी परवाह की नहीं मैंने। जब तक हमारे अंदर कोई भी अनुभव घट रहा है, यानी दो
ये इतना सूक्ष्म है ना, शरीर के अंदर ही घट रहा है ना ये तरंगे। ये शरीर हो गया, एक हमारे अंदर तरंगे चल रही हैं, या हमारे अंदर कोई स्वरूप आ रहा है, या हमारे अंदर कुछ भी आ रहा है, या हमारे अंदर मन के विचार आ रहे हैं। तो ये अभी अभी ये आयाम है ध्यान के, प्यारे आयाम है, लेकिन ध्यान के आयाम है। अवस्थाएं चेंज होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। लेकिन जब हमारा वास्तविकता आएगी तो हमारे अनुभव बंद हो जाएंगे, सब अनुभव रुक जाएंगे। और जब अनुभव रुकेंगे हमारे, तो उसके बाद फिर एक बड़ा अनुभव घटेगा। वो अनुभव घटेगा, फिर उसमें आपको ठहरना पड़ेगा। वो आगे बताऊंगी, नहीं तो आप फिर वो संस्कार ले लोगे आप मेरे से ना आगे के। तो संस्कार नहीं देना चाहती मैं आपको खाली करते करते। इसीलिए मैं आपकी अवस्था पूछती हूँ कि आपकी अवस्था क्या है, ताकि मुझे पता लगे कि आपका मार्ग सही चल रहा है क्या, आपका कहीं रुक तो नहीं गई आपकी। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आप सब गुरु हो, कोई शिष्य नहीं हो। मैं भी शिष्य थी, तत्व एक ही है, गुरु तत्व शिष्य तत्व एक ही है। जानना और जान लेना, बस, नहीं जानना और जान लेना, इतना सा अंतर है। तो आप शिष्य तत्व में हो, और शिष्य तत्व में समर्पण में रहो, आप बिल्कुल नतमस्तक रहो। आप जब तक शिष्य तत्व पूरा शिष्य बनो, जितना शक्ति से शिष्य बन सकते हो उतनी शक्ति से शिष्य बनो। फिर गुरु तत्व अपने, जो शिष्य नहीं बना उसमें गुरु तत्व नहीं घट सकता। ये लॉ है प्रकृति का, क्योंकि समर्पण ही अंतिम साधन है। जब समर्पण बिल्कुल अंतिम प्रकाष्ठा पे होगा तो गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका प्रकट हो जाना है, यानी परमात्मा का प्रकट हो जाना है। अभी शिष्य तत्व प्रकट करना है आपको, गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, ये आपको करना है, आस्था। अब इस बात पे पूरा हमें जोर देना है कि हमारी आस्था, हमारा प्रेम दिन रात बढ़े, दिन रात बढ़े, दिन रात। मीरा कहे ना, दिन दिन बढ़े सवाया, तो दिन रात बढ़े श्रद्धा प्रेम। और जब बढ़ता जाएगा तो फिर आपके अंदर वो परमात्मा जो आपके अंदर अप्रकट है अभी, तो वो ऑटोमेटिक गुरु तत्व में प्रकट होकर आप गुरु तत्व में विलीन हो जाएंगे अपने आप। ये सहज मार्ग है, ये मन की स्थिति से, समर्पण की स्थिति से अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर अब ध्यान में बैठते हैं ना। आज बहुत कुछ हाँ बताओ विनोद। एक तो आवाज है, वो आवाज पर असर करती है वहाँ, एक सेंसेशन था वॉइस, और एक सेंसेशन, एक पॉइंट बहुत, तो उसका आकार नहीं पॉइंट का, बहुत शीतलता रहती है। तो कभी वो शीतलता गायब हो जाती है ना, तो लगता है कि आनी चाहिए। नहीं, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। ये एक बात का संकल्प लो कि जो हो रहा है उस मालिक के गुरु हुक्म से हो रहा है, बस। आप तो उसकी रजा में रहो, कुछ नहीं हो रहा तो भी धन्यवाद, कुछ आ रहा है तो उसका प्रसाद, बिल्कुल सहज रहो। अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ घटाव करना है, कुछ नहीं करना है। जो आ रहा है सहज स्वीकार, जो नहीं आ रहा उसको। अगर आपने सोचा मुझे उस दिन वो हुआ था, तो आपने एक आयोजन तैयार कर लिया, तो आगे यात्रा चलेगी नहीं, आप उसी का इंतजार कर रहे। जो कहना बीता हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, तो कैसे आएगा? जो बीत गया वो कैसे आएगा? उस टाइम में जब होता है ना, तो प्रॉब्लम होती है वहाँ। जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ चलो घर में कुछ भी हो, लेकिन वहाँ जब वाइब्रेशन वगैरह शुरुआत होते हैं ना, तो वहाँ तो फिर अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन हमें वहाँ तो परेशान करते हैं ऑफिस में। हाँ, वहां से ध्यान हटाया करो ना, ध्यान दूसरी जगह ले जाया करो। ध्यान का ही तो काम है ये। आप ध्यान को दूसरी जगह हटाओ, वहां से ध्यान लगा। जैसा आपको वाइब्रेशन शुरू हुई तो आपने वहीं केंद्रित कर लिया ना, उसको सुनने में लय लगा दी ना आपने, उसको सुनने में लय लगा दिया आपने। तो अब आपको ध्यान को ध्यान क्या है, जिस चीज पे ध्यान दे रहे हो आप, समझे मेरी बात? पर्टिकुलर मोमेंट में। अब तो नहीं आ रही आपको आवाज? आ रही है अभी? आ रही है? अब परेशान तो नहीं कर रही? माइक आपका माइक ऑफ है। मेरा नहीं, माइक तो ऑन है। बाकी विनोद जी का बोल रहे हैं ना वो। आवाज अब तो आवाज परेशान नहीं करती, आनंद आता है आवाज में, तो है ना। और वाइब्रेशन भी आनंद देते हैं, वाइब्रेशन में बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो बॉडी रिएक्शन होता है ना वाइब्रेशन में, अकेले में तो अच्छा है, लेकिन
वहां जहाँ नहीं होना चाहिए ना वहां होता है, तो दिक्कत होती है जितना। समझ रही हूँ मैं। आप ना वहां से ध्यान हटाओ, स्वरूप को लाओ, प्रार्थना करो, अपने काम में लगो, ध्यान हटाओ वहां से। ये आपको ही करना पड़ेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। 24 घंटे हम किसी बात को करेंगे तो पागल हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा ना, उसको क्या कह रहे कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, बीच में काम, बीच में फिर ध्यान नहीं करना। इसलिए तो कहती हूँ मैं, स्वरूप के साथ रहा करो दिन में। क्योंकि अगर किसी चीज को पकड़ लोगे तो और काम खराब हो जाएंगे सब। पकड़ ही तो पकड़ा तो मालकियत कर ली ना आपने। वो पकड़ना नहीं होता, वो स्वतः ही खुद ही होने लगता है, मतलब ना। आदत हो गई ना, आदत हो गई। ये मन तो पकड़ ही लेगा, खुद नहीं हो रहा है। ये खुद तो हो, ठीक है, खुद हो रहा है, एक स्टेज है वो खुद हो रहा है, लेकिन खुद ही हटेगा। वो खुद ही आया है, खुद ही जाएगा। कैसे जाएगा कि ध्यान हटाना है। आप देखो, विचार करके चला जाएगा, आराम से जाएगा। आप मुझे बताना कब। लेकिन जब आप कह रहे मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, तो वो होता ही रहेगा। आप जब हटा दोगे उसको, संकल्प ही तो है ये, मन का ही तो संकल्प है ये, मन की विल पावर ही तो है ये। वैसे अच्छा ऐसा वो प्यूरिफाई यानी वाटर फिल्टर होता ना, ऐसे फिल्टर कर रहा है सर। हाँ, मैं समझ रही हूँ, धुन को मैं समझ रही हूँ अच्छे से। लेकिन आपको ही इसको थोड़ा संकल्प से, अब ये वचन जो मैं बोल रही हूँ ये याद आएंगे तो वो हटेगा। जैसा मेरे वचन मैंने बोल दिए ना आज आपको, वचनों से वचन काम कर जाएंगे। अब मैंने वो बता दिया ना। आप अभी मन से ले रहे थे, आपकी ये हो रहा है। अब मेरे बात को ध्यान करना कि माँ जी ने बोला है कि इस पे ध्यान नहीं देना, जब आए तो ध्यान नहीं देना, तो मेरे वचनों को याद करना, बस वो काम करेंगे। अब अभी तो आप खुद मास्टर हुए ना कि ये होता है, इससे मुझे दिक्कत होती है, लेकिन अब मुझे गुरु हुक्म है ये कि नहीं देखना है, नहीं सुनना है, इसको काम करना है, इसको हटाना है। तो ये अपने आप ये वचन काम कर जाएंगे अब। ठीक है, तो ध्यान में बैठ लें 15 मिनट, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्ता हो गई आज, है ना। माँ, हाँ, मेरे कहने जैसे पहले मैं ध्यान करती थी ना, तो पूरा शरीर की जो धड़कन होती पूरा शरीर में कर लेती ध्यान, पर अब वो नहीं होता है। पर आज यहाँ ध्यान पूरा होता है माँ, तो है ना, सो ऊपर नीचे से वो उठ रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर वहाँ होता है बस ध्यान, और आप होता है। तो हाँ। पर वो जो आवाज आप बोल रहे थे, पहले वो आवाज आती थी पूरा शरीर का धड़कन, अब वो बंद हो गया माँ। हाँ। वो सांस भी नहीं सुनाई देती है, और वो धड़कन। हाँ, वो मैं यही तो बता रही कि हर सन एक चीज नहीं आएगी, आयाम बदलेंगे। आपकी अब अवस्था चेंज होगी, अब आवाज नहीं आएगी, वो ये ऊपर चले गए, अब आप धुन को छोड़ गए। हाँ, वो धुन अब नहीं आती, आ नहीं रही है। यहाँ खिंचाव रहता है ना। हाँ, वहाँ रहता है, खिंचाव रहता है ना, बस। हाँ, धुन को छोड़ गया आप, अब धुन नहीं आएगी, अब धुन की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब यहाँ अच्छा रहेगा, क्योंकि धुन एकाग्र मन के लिए थी वो, अब इकट्ठा हो गया यहाँ। अब मन यहाँ इकट्ठा हो गया आपका। सहजदार पे का मतलब ये नहीं है कि हम पहुंच गए, सहजदार का मतलब ये है कि मन यहाँ इकट्ठा हो गया। अब यहाँ इकट्ठा है, सारे मन के जितने भी विकल्प थे सब यहाँ इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब आपको यहाँ सत्संग के माध्यम से अब सत्संग मिलेंगे। अब आपको ऊंची श्रेणी के सत्संग जैसे अब मिल रहे हैं सभी को, तो ऊंचे जैसे सत्संग मिलेंगे, ऐसे ही आप अंदर आएंगे, पुराने संस्कार डिलीट होंगे, तो आप जंप करेंगे फिर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।